जय प्रकृति दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक। आज आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये उन भाइयों और बहनों और माताओं के लिए है जिनके घर में हमेशा कलह और कलेश रहता है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं अक्सर कर जो है न्यूज़ों में या देखो समाज में रहता हूँ, तो समाज से जुड़े लोगों के बीचों की बातों को सुन के एक बड़े आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी घर, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ की कलह नहीं है। इसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं जनरेशन गैप है, लोग पुरानी विचारधारा के हैं, उनका सामंजस्य, उनका जो व्यवहार है वो जो अपने बच्चे हैं उनके साथ में जो है नहीं मिलता, या समाज संस्कार विहीन है, इस वजह से जो है दिक्कत है। कोई किसी प्रकार की बात कहता है, कोई किसी प्रकार की बात कहता है, लेकिन इसका जो मूल कारण है वो क्या है? मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मूल कारण है केवल अपनी समस्या या अपना काम ही देखना। परिवार के जो दूसरे मेंबर हैं, दूसरे सदस्य हैं, उनके काम को कम आंकना, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझना और दूसरे जो परिवार के मेंबर हैं उन्हें अपने से कम आंकना, ये सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण क्या है? यही है कि जब आप अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा आंकना शुरू करते हो, ज़्यादा समझदार समझते हो, या अपने काम को ये समझते हो कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरा ही काम ज़्यादा महत्व रखता है, बाकी लोग ये ठाली घूमते हैं, जिनके कोई काम ही नहीं है, ये काम नहीं करते, यानी कि सारा जो परिवार है वो मैं ही चला रहा हूँ। इस तरीके की जब गलतफहमियाँ लोगों को पैदा होती हैं तो उस कारण की वजह से ये कलेश के कारण बनते हैं। दूसरा ये है, जो कुछ लोग जो आपके आस पड़ोस में हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो इस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं कि परिवार में कलह पैदा कर देते हैं। कुछ आजकल के धर्म ज्ञाता भी इस काम में लिप्त हैं, क्योंकि उनकी रोटियां जब ही चलती हैं जबकि जो है का घर में कलह हो। घर में कलह हो तो उनकी शरण में जाएं, उनसे उपाय पूछें, उपाय पूछने के बाद में वो उसके नाम पे जो है का प्रोपोगंडा करें, तो उनकी रोजी रोटी चलती है। कुछ आपके पड़ोसी जो आपका अपना होने का हक जता करते हैं, ये दिखाते हैं कि आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, वो अपने फायदे के लिए या अपने रोमांस के लिए, अपने मज़े के लिए आपके बीच में इस तरह की कलह पैदा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों या माताओं, सबसे पहले आप ये काम करिए कि खुद सोचिए, किसी दूसरे के बहकावे पे विश्वास मत करिए। खुद समझिए, कोई दूसरा आपको बरगला रहा है या आपके किसी परिवार के मेंबर के बारे में, सदस्य के बारे में आपको कुछ गलतफहमियां पैदा कर रहा है, तो उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। एक बात बताऊं तो मैं आपको कि आज तक जितनी भर भी सुसाइडें हुई हैं
उनमें से 99% आत्महत्या करने वाले हाइपरटेंशन के शिकार हैं, और वो हाइपरटेंशन पारिवारिक देन है। अगर जो मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप आंकड़े उठा लीजिए, पता चल जाएगा। किसी मियाँ बीवी में आपस में यानी पति पत्नी में कलेश रहता है, बनती नहीं है। कुछ की सास ससुर के साथ में नहीं बनती, कुछ का भाइयों के बीच में जो है नहीं बनती, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते, क्योंकि घर का कलह, दूसरा काम का प्रेशर, ये दोनों चीज़ें रहती हैं, और उस बंदे को समझने वाला कोई नहीं रहता है। मैं जेंट्स के लिए यानी कि मर्द के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं औरतों के लिए भी कह रहा हूँ। कुछ भाई मतलब बहनें और माताएं भी उस कंडीशन पैदा हो जाती है उनके सामने, जब उन्हें ऐसा लगता है कि तेरे को परिवार कुछ समझता नहीं है, तू सब कुछ कर रहा है लेकिन परिवार फिर भी तेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, या तेरे को कुछ जो है का महत्व नहीं देते इतना करने के बावजूद, तो ऐसा ऐसा डिप्रेशन का शिकार होता रहता है। कुछ जो है का जो पड़ोसी जो हितैषी बन के जो है का इस तरीके के कान भरते रहते हैं, तो उससे आदमी नेगेटिव चला जाता है, और वे सोचता है कि मैं जिन लोगों के लिए जी रहा हूँ, जिनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ, अपना खुद के जो है का चिंता नहीं है, लेकिन परिवार के लिए जी रहा हूँ, परिवार के लिए कमा रहा हूँ, और वही परिवार मेरे को महत्व नहीं दे रहा, कुछ नहीं समझता है, तो वो क्या है कि इस ज़िंदगी से मौत पड़ी। एक बात बताऊँ, ये हर आदमी के जीवन में आता है सब, ये हर इंसान के जीवन में एक या दो बार जरूर जो है मतलब इस तरीके का पल आता है जब आदमी ये सोचता है कि इस ज़िंदगी से मौत पड़ी। और उसका एकमात्र कारण मैं बता दूं, 99% क्या है, आपसी कलह। कि मैक्सिमम लोग आत्महत्या या सुसाइड करने वाले जितने भर भी लोग हैं, चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स, वो परिवार की कलह की वजह से ही इस तरीके का कदम उठाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कलह इतनी रहती है कि मियाँ बीवी पति पत्नी कभी जो है का मतलब सुखी रह ही नहीं पाते, हमेशा दुखी रहते हैं। तो भैया मेरे सबसे पहली बात है, बहनों मेरी बात सुनिए, माता और बहनों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखो, सबसे पहली बात यह है कि अपने काम पे विश्वास करिए, अपने कानों पे नहीं आँखों पे विश्वास करिए। कानों सुनी हुई बातें अक्सर सच्ची नहीं होती, लेकिन आँखों देखी हुई बात सच होती है। लेकिन आँखों देखी बातें भी जो है का 1% गलत हो जाती हैं। क्यों? मुगालते गलतफहमी का शिकार होता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखो, अगर जो कोई जेंट्स है कहीं जॉब करता है, जॉब करने के बाद में जहाँ जॉब करता है उसके सामने कितनी ही परेशानी आती हैं, कितनी उसे टेंशन वहाँ काम की रहती है, और साथ में काम करने वाला कोई कुलीज है यानी कि नीचे वाला है या उसका बॉस है, वो से कभी जो है का गर्मा गर्मी भी होती है, माहौल ख़राब भी होता है, वो टेंशन बनता है दिमाग में। दूसरा ये है, काम का प्रेशर इतना रहता है, काम के प्रेशर की वजह से जो है का कई बार जो है का टेंशन हो जाता है, आदमी थक जाता है बुरी तरह से। या फिर हो सकता है कि वर्किंग प्लेस पे जहाँ वो काम कर रहा है और भी कोई रीज़न हो जिनकी वजह से का मतलब वो परेशान हो, और हो सकता है कि घर आए लेट भी हो सकता है कंपनी में किसी काम की वजह से रुक गया हो, या जैसे ऑफिस में काम करता है वहाँ रुक गया हो, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के किसी काम से जो है लेट हो सकता है। फिर रास्ते में चलता है, रास्ते में आज की जो तारीख है उसमें आप ये समझिए जाम के और दुनिया भर के कारण हो सकते हैं, या अपना व्हीकल लेके गया जाम में फंस गया, नहीं आ पाया, लेट हो गया, या ऐसा हो सकता है कि अपना व्हीकल है ख़राब हो गया उसकी वजह से नहीं है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो टाइम पे जो है व्हीकल नहीं मिल पाया, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाया उसकी वजह से लेट हो गया,
या हो सकता है कि ऑफिस या जो है का मतलब कंपनी में ही कोई ऐसा काम रहा हो। और जब इस तरीके की स्थिति बनती हैं तो एक तो उसे जो है का मतलब काम का टेंशन है, वहाँ दिन भर जो है का वो टेंशनाइज रहा, प्रेशर में रहा, उसके बाद रास्ते में इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाए तो वो पूरे टेंशन में आता है। और टेंशन में आने के बाद में जब घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद में अगर जो वहाँ उसे सुकून न मिले, वहाँ उससे जो है का एकदम से क्वेश्चन किया इतने लेट हो गए, कहाँ रह गए, बच्चों का ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, परिवार की कोई चिंता नहीं है। जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो वो आदमी और ज़्यादा जो है का अग्रेसिव हो जाता है। वही कंडीशन आप सोचिए कि आप कभी अपने पड़ोसी से तुलना मत कीजिए, उसके पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं हैं। अगर जो आप इन चीज़ों की तुलना करते हो तो पहले ये देखिए कि उसकी आमद कितनी है, इनकम कितनी है और हमारी इनकम कितनी है। क्योंकि कोई भी माँ या बाप या जो भी मतलब इनकम ऑफ सोर्स जिसका है, वो अपने परिवार को अपना सर्वस्व देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है, अपने शौक़ और अपनी चीज़ों को दबा के वो परिवार की पूर्ति करता है। ये ज़रूरी है। तो इस तरीके के अगर जो आप टेंशन करके और उसके साथ में बिहेव करोगे तो वाकई जो है नेगेटिव जाएगा, अग्रेसिव होगा और झगड़े का कारण बनेगा। अब दूसरा ये है कि कुछ लोग आते हैं और आते ही जाके अगर जो परिवार के कुछ मेंबर हैं या माँ है या पत्नी है, वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, करने के बाद में भाई या अगले बंदे ने जो क्या का काम से आया है और काम से आने के बाद में घर में घुसा, जब इस तरीके का माहौल देखा और माहौल देखने के बाद वो सीधी सी बात अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव होने के बाद में परिवार से टेंशनाइज होगा, पत्नी को कुछ बोल सकता है, हो सकता है माँ से भी जो है का उल्टा बोल जाए, या भाई बहन या अदर मेंबर हैं उनके साथ भी गुस्सा हो सकता है। तो उसे भी ये चाहिए कि जब ठीक है आप आए हो, परेशान हो, इस तरीके से टेंशनाइज हो, वहाँ प्रेशर था, जानते सभी लोग, लेकिन परिवार में आके भी आप सोचिए क्या घर में कोई टेंशन नहीं है? जो पत्नी घर को चला रही है या जो माँ है आपकी या आपके पिताजी हैं, उन्हें टेंशन नहीं है क्या? घर के भी बहुत काम होते हैं, किसी बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, परिवार के किसी मेंबर को तकलीफ़ हो सकती है, खुद उनको तकलीफ़ हो सकती है, और वो उसकी वजह से हो सकता है कि हाइपरटेंशन में हो, गुस्से में हो, और वो इस तरीके से जो है का आपके साथ में व्यवहार हो। तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले यार घर पे आने के बावजूद, घर पे जब आते हो तो सबसे पहले शांतिपूर्ण व्यवहार करें, और जो घर पे हैं वो भी आने वाले से साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार करें। अगर जो एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करोगे तो शांति रहेगी, और जब अपनी ही समस्या को बड़ी नज़र देखोगे और दूसरे की समस्या सुनोगे ही नहीं या समझोगे नहीं तो कलह निश्चित है। तो ये जो है एक बड़ी छोटी सी बात है। आप मेरी एक बात समझ के चलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरी उन माताओं से और बहनों से जो है का एक तरीके से प्रार्थना है कि अगर जो घर में शांति रखते हो तो अपने पति की समस्याओं को भी ध्यान में रखिए, उसकी इनकम ऑफ सोर्स को भी देखिए कि उसकी इनकम कितनी है और खर्चे कितने हैं। दोनों को जो है देखिए, जितनी उसकी इनकम है उसी के हिसाब से आपको खर्चा करना है। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो यही है कि पड़ोसी के पास में 4 पहिए की गाड़ी और हमारे पास साइकिल है या हमारे पास भी 2 व्हीलर है। तो जब ये चीज़ देखते हो, सुविधाओं को देखते हो, तो साथ के साथ में इनकम को भी नोटिस कीजिए। इनकम के साथ साथ ये भी आपको देखना है कि उसकी इनकम तो इतनी है, हमसे कम है या बराबर है, लेकिन उसके खर्चे कैसे हैं, यानी कि उसके साथ में परिवार में कितने मेंबर हैं,
और उन मेंबरों की क्या इनकम को सोर्सेज हैं और खर्चे कैसे, दोनों चीज़ों को तुलना कीजिए। और देखिए एक बात और समझ लीजिए कि ये ना समझे माँ ये समझती है कि बेटा मेरा ही है, मेरा ही हक है, ये मेरी ज़्यादा परवाह करे, या पत्नी ये ना समझे कि भाई शादी हो गई मेरी, अब तो ये जो मेरा ही है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, भाई बहनों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़रा सोचिए, मैं उस माँ से कह रहा हूँ कि जो माँ ये सोचती है कि बेटे की इनकम या बेटे का जो टाइम है जो घर पर व्यतीत करना है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार। अगर जो आप ये सोचते हो तो उसकी शादी ही क्यों की आपने? शादी नहीं करते, कुंवारा रखते, आपका ही हक रहता। अरे जो पत्नी आई है उसकी, जो दूसरे की बेटी है, जब माँ का अधिकार है तो उसका भी अधिकार है, इसे भी सोचिए। और ये सोचिए कि जो तुम ये सोचते हो कि बेटे पे केवल माँ का अधिकार है, पत्नी का नहीं है, कुछ माताएं इस तरीके का व्यवहार करती हैं, तो सोचिए कि अगर जो आपकी बेटी है किसी दूसरे के यहाँ वो बहू बन के गई है, उसकी सासू भी इसी तरीके से, उसकी सास भी यही बात सोचे, तो आपकी बेटी के साथ में क्या गुजरेगी, समझ ले। या जिस समय आपकी शादी होके आई थी आपकी सास ने भी ऐसा ही सोचा होता, तो अब आपके साथ क्या होता, समझिए। यानी कि जिस तरीके से आप अपनी बेटी के लिए सोचते हो वैसे बहू के बारे में भी सोचना आपकी ड्यूटी बनती है। अब बात आती है बहू की, यानी पत्नी की। अगर जो पत्नी ये सोचती है कि भाई मेरी इसके साथ में शादी हुई है, अब तो ये सब कुछ मेरा ही है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। जरा सोचिए, जिन माँ बाप ने आपको पति को पाल पोस के पढ़ाया है, लिखाया है, अपनी जो है का शौकों को, अपने खर्चों को कंट्रोल किया, अपने पेट तक को नहीं जो है का पूरा तरीके से भरा, अपना पेट काट के उसे जो है का मतलब सुविधाएं मुहैया कराई हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। उनका अधिकार है या नहीं है, सोचिए जब। और यही स्थिति अगर जो आपकी जो भाभियां हैं, जो आपके भाइयों की मिसेज हैं, वो आपके माँ बाप के साथ में करें तो आपको कैसा लगे? वहाँ तो ये आप इच्छा करते हो कि जो है का जो मेरा भाई है वो माँ बाप की ही सुने, पत्नी की बिल्कुल ना सुने। और यहाँ पे आके आप ये सोचते हो कि मेरी सुने, यानी पत्नी की सुने, माँ बाप की नहीं सुने। ये दोगला व्यवहार, समझिए और सोचिए। अब मेरे उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिनकी पत्नियां बाहर काम करती हैं या घर पे ही रहती हैं, तो उनको भी सोचिए कि आप क्या ये सोचते हो कि पत्नी पे केवल तुम्हारा ही अधिकार है, या तुम्हारी सेवा चाकरी की जिम्मेदारी है, उसके पास में बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं? ऐसा नहीं है। उसके पास भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सास ससुर भी हैं, देवर देवरानी या परिवार के और मेंबर भी हैं, बच्चे भी हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, दूसरे की समस्याओं को देखें कि जो समस्याएं मेरे सामने हैं, परिवार के दूसरे मेंबर के सामने भी तो समस्याएं हैं। आपको अपनी समस्या बड़ी लगती है क्योंकि आप अपनी समस्या देखते हो, चाहे लेडीज है यानी कि जो चाहे औरत है या मर्द है, दोनों केवल जो है का अपनी समस्याएं देखते हैं, अपनी अपनी, दूसरे की कोई नहीं समझता।
जब दोनों एक दूसरे के दुख को समझोगे जब ही सुख मिलेगा, जब ही घर में शांति रहेगी, वरना कलह ही रहेगा। अगर जो एक दूसरे की समस्याओं को, दुखों को नहीं समझोगे, एक दूसरे के कष्टों को साझा नहीं करोगे, तो भाई साहब तलाक होंगे या सुसाइड होंगे, यानी डाइवोर्स भी होंगे और आत्महत्या भी होंगी, या फिर परिवार में कलह इतना होगा कि आप परेशान हो जाओगे। समझ लीजिए। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके या किसी तांत्रिक या किसी जो है का बाबा के पास जाके या किसी पुजारी या किसी मुल्ला के पास जाके आप सोचो कि आपके घर में शांति हो जाए। किसी के पास कोई मंत्र नहीं है शांति का। शांति का सिर्फ एक मंत्र है कि एक दूसरे के समस्याओं को, परिवार के मेंबर, जो परिवार के सदस्य हैं, वो एक दूसरे की समस्याओं को समझें और उस समस्याओं में एक दूसरे का साथ दें। घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा मत करिए, ईश्वर का ध्यान मत करिए या ईश्वर को जो है आराधना मत करिए, करिए, लेकिन ईश्वर की आराधना भी जब ही हो सकती है जबकि परिवार में सुख शांति हो। तो एक दूसरे की समस्याओं को समझिए, बच्चों की समस्याओं को समझिए, बड़ों की समस्याओं को समझिए और पति पत्नी एक दूसरे की समस्याओं को समझिए। सास बहू की समस्या को समझे और उसके अधिकारों को समझे, बहू सास के अधिकारों को समझे और उसकी परेशानियों को समझे। पति को पत्नी की समस्याओं को समझना जरूरी है, माँ बाप की समस्याओं को समझना जरूरी है और बच्चों की समस्याओं को भी समझना जरूरी है। जब सारा परिवार के जितने मेंबर हैं, जब एक दूसरे की समस्याओं को समझना शुरू कर दोगे तो उनका समस्याओं से निकलने का समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा और परिवार में शांति हो जाएगी, और शांति हो जाएगी तो स्वर्ग बन जाएगा। और जहाँ परिवार में शांति है, एक दूसरे का आदर है, वहीं पे लक्ष्मी का निवास है। ये तो आपके जो है का जितने बड़े पुजारी हैं, पंडित हैं, सभी कहते हैं। ईश्वर भी वहीं निवास करते हैं जहाँ की शांति हो। कलह में ना कोई देवता आता है और ना ही कोई भगवान। मेरी बात को समझने के, जिन लोगों को समझ में आ रही है वो समझें। भाई साहब मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, और एक बात बता दूँ मैं आपको, मैं ये कोई किताबी ज्ञान या वैसा ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। एक बात मैं बता दूं कि मैं खुद जो है इन समस्याओं से जूझा हूँ। इन समस्याओं का मैंने सामना किया है और सामना करते हुए मैं किस मुकाम तक पहुँचा हूँ, क्या स्थिति मेरी हुई। मैंने कई बार सोचा कि जीवन नरक है, इससे जो है का मौत भली। एक नहीं, कई बार सोचा, कई बार ऐसी स्थितियाँ पैदा हो। वो इसलिए कि मुझे समझने वाला कोई नहीं था। मैंने लाख समझाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं समझा। और कई बार मेरे सामने ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर जब मुझे इस तरीके के जो है का माहौल लगा कि अब तुझे समझने वाला कोई नहीं है, हर आदमी जो परिवार का मेंबर है वो अपने आप को तेरे से ज़्यादा सभ्य और अपनी ज़्यादा समझदार समझ रहा है, और उसकी खुद की समस्याओं को तेरी समस्याओं से ज़्यादा बड़ी समझ रहा है। तो मैंने एक समझौता किया।
समझौता ये था कि मैंने उनकी बातों को ही सुनना शुरू किया, मैंने उनकी समस्याओं को समझा और समझने के बाद में उनका साथ दिया। मैंने अपनी समस्याओं को गुप्त कर दिया। लड़ रहा हूँ अकेला, लड़ता रहूँगा। क्यों? कि परिवार में शांति रखनी है, परिवार को एकजुट रखना है। तो जब कोई नहीं समझने वाला तो खुद तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी नेगेटिव नहीं सोचा। कई बार ऐसी दिमाग में आई बात, लेकिन फिर ये सोचा कि तेरे ऐसे करने से तुझे क्या लाभ होने वाला है। जो एक अमूल्य जिंदगी है, मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है कर्म करने के लिए, अगर जो उसको नष्ट कर दिया जाए तो क्या हासिल है। तो मेरे भाइयों, एक तो कभी नेगेटिव मत सोचो। अगर सोचो तो सोचने के साथ साथ जिसे आप अति से अत्यधिक प्रेम करते हो, जरा उसके बारे में सोचना कि आपके बाद में उसका क्या होगा। यही स्थिति मेरे सामने भी आई थी। जब परिस्थितियाँ रहीं तो सिर्फ यही सोचा कि ठीक है, कुछ लोग मुझे लायक नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो अभी मासूम हैं, जिन्हें समझ नहीं है और जो मेरे ही ऊपर जो है डिपेंड हैं, मेरे ही ऊपर निर्भर हैं, अगर जो मैं ऐसा कदम बढ़ा देता हूँ तो उनके साथ में क्या हो, उनका कोई कसूर नहीं। और उसी से मुझे रास्ता मिला। और वही बात है मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दूसरे की समस्याओं को समझिए, और जिस तरीके से जिस दिन आप एक दूसरे की समस्याओं को समझना शुरू कर दोगे, परिवार में शांति आ जाएगी और वो परिवार, वो घर स्वर्ग बन जाए। मंदिर में जाके समाधान नहीं मिलना है, भगवान कोई समाधान नहीं देने वाले। या कोई पुजारी जो आपको झाड़ फूंक या गोला मतलब ताबीज़ देके अगर जो परिवार में शांति करा दे तो नहीं करा पाएगा। कोई मुल्ला या मौलवी आपको शांति नहीं दिला पाएगा कि ताबीज़ दे दे या भभूत दे दे और कहे कि भाई इससे जो है घर में छिड़क देना, या जो है ये भभूत को जो है घर में छिड़क दो और ये ताबीज़ बांध लो, या खाने के लिए उल्टी सीधी कुछ चीज़ दे दे कि इसको जो है खिला दो उसे, वो तुम्हारे काबू में हो जाएगा। भैया कोई किसी काबू में होता, एक ही मंत्र है, वो मंत्र है तुम दूसरे की समस्याओं को समझो। जिस आदमी से तुम्हें ये लग रहा है कि भाई ये आदमी तेरे खिलाफ है, तुझे नहीं समझ रहा है, तो तुम उसको समझना शुरू करो कि वो क्यों तुम्हें नहीं समझ रहा है। किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाओ। क्योंकि कितने भी परिवार ऐसे हैं जो कि परिवार खत्म हुए लोगों के अंधविश्वास में। इन तांत्रिकों के या पाखंडियों के बहकावे में आके लोगों ने ऐसे ऐसे कदम उठा दिए कि जिनसे पूरा परिवार नष्ट हो गया या बर्बाद हो गए। कितने केस आपने जो है अखबारों में या न्यूज़पेपरों में देखे होंगे, सुने होंगे। हर साल 4, 6, 10 केस आते हैं। सुसाइड का तो जैसे लाइन लगी पड़ी है, रोजाना के केस। तो मेरा आप लोगों से इस बाबत इस मैसेज को देने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको हमारी समस्याएं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, उनका हल आपके परिवार में ही है, कहीं नहीं है। एक दूसरे से बैठ के प्रेम से, घृणा से नहीं, प्रेम से, डरा के नहीं, पुचकार के समस्याओं को पूछिए और उसका समाधान निकालिए। घर में ही आपको समाधान मिल जाएगा।
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी पुजारी पंडित के पास नहीं जाना है, किसी मुल्ला के पास नहीं जाना है, किसी पादरी के पास नहीं जाना है। और उस समस्या को आपको किसी जो है का मतलब पड़ोसी के पास लेके नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी माता और बहनों को और भाइयों को। जय हिंद।